चलिए दोस्तों, अब आते हैं परसेंटेज के टाइप 8 में। और टाइप 8 में सवाल है गोल या विलियन, या फिर इसको और बोल सकते हैं मिश्रण, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन। कि अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया जाए तो वो है सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल कौन से बनते हैं? तो यूँ समझो कि घर में जैसे गर्मी आने वाली है, अगर आप नींबू पानी रास्ता कुछ भी बनाते हो, उसके अंदर अगर माना कि नींबू ज़्यादा हो जाए तो अपन दूसरी चीज़ें और मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि नींबू जितना उसके अंदर पड़ा है वो तो वही रहता है, लेकिन ये है कि पानी मिलाने से पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे नींबू का जो खट्टापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सेम वो के वही सवाल यहाँ आने वाला है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना कि सवाल कैसे क्या बनते हैं। चलो एक एक सवाल शुरू करते हैं, आपको समझाता हूं सवाल क्या होते। किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन, वॉल्यूम है सारा, कितना वॉल्यूम है? 15 लीटर का वॉल्यूम है। में 20% तो एल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल जो है वही एल्कोहल आ गया आपके। तो 15 लीटर का तो है टोटल। ठीक है, 15 लीटर टोटल में 20% एल्कोहल है और शेष जो है उसके अंदर जल है। तो यहां से मैं अलग अलग कर देता हूं। तो यहां से एल्कोहल और इधर वाटर। और थोड़ा सा ध्यान से समझना आप इन सवालों को, क्योंकि ये सेम सवाल आपको अनुपात के टॉपिक में, रेशियो प्रोपोर्शन में वापस मिलेंगे। वहां ये परसेंट में, सॉरी, वहां ये रेशियो में लिखे होंगे और अभी फिलहाल किस में है? परसेंटेज। और बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत बताने के बावजूद भी बहुत सारे उनकी गलतियां होती है, इसलिए पहले समझना जरूरी है। समझो, एल्कोहल है कितना है? 20%। तो 20% एल्कोहल है, बाकी सारा क्या है? पानी है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं जिससे दोनों चीजें सेपरेट हो जाए, कि एल्कोहल जो आएगा वो अपन इधर लिखेंगे और पानी जो है इसके अंदर उसको अपन साइड में लिखेंगे। अब एल्कोहल कितना है? तो 15 का 20% निकाल दो। डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर सॉल्व करो कि 15 फिर का और 20%। ठीक है, यहां से 0 0, 2 से कट गया कितना? 5 बार, और 5 से 15 कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब हुआ कि 3 लीटर इसके अंदर क्या चीज है? एल्कोहल है। टोटल कितना गोल है? 15 लीटर का। 15 लीटर के गोल में एल्कोहल कितना है? 3 लीटर। तो 15 में से 3 हटा दो, बाकी कितना बच गया? 12 लीटर। इसका मतलब इसके अंदर पानी जो है वो पानी कितना पड़ा हुआ है? 12 लीटर। ये काम आपको पहली लाइन को पढ़ के यहां तक आपको पहुंच जाना है। पहली लाइन को पढ़ के मतलब कि पहली लाइन में एक चीज देगा वो कोई, कि ये कितना परसेंट है, आपको वो निकाल के वहां तक टोटल पहुंचना है कि अभी फिलहाल इस 15 लीटर में ये सब चीजें पड़ी हुई है। अब आगे क्या करना है? अब सवाल में आगे आते हैं। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, क्या मिला रहे दोस्तों? पानी। तो मैंने पानी किस तरफ लिखा है? इधर। तो पानी मिलाएंगे तो पानी पानी के साथ ही मिलेगा, आप इधर से इधर मिक्स मत कर देना। तो 15 लीटर में पानी है 12 लीटर, अब मैं उसके अंदर 3 लीटर पानी और मिला रहा हूं। तो 3 लीटर पानी मिला रहा हूं, तो मैंने देखो 2 लाइन खींच के उसको सेपरेट कर दिया है कि मैं क्या ऐड कर रहा हूं या क्या रिमूव कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला रहा हूं। तो अब समझो 12 लीटर पानी पहले से था, 3 लीटर मैंने और मिला दिया, तो अब पानी की क्वांटिटी, पानी इसके अंदर कितना लीटर हो गया? तो टोटल पानी हो गया इसके अंदर 15 लीटर। कितना? 15 लीटर तो पानी पानी हो गया है। अब इसने इधर अल्कोहल मिलाने या निकालने का कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब अल्कोहल का नाम ही नहीं लिया है, तो अल्कोहल इसके अंदर कितना पड़ा रहेगा दोस्तों? 3 लीटर। तो पहले भी 3 लीटर ही था और अब भी कितना रहेगा? 3 लीटर रहेगा, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं किया उसने कुछ। अब देखो आगे क्या पूछा है। तो नए मिश्रण, नया मिश्रण क्यों हो गया? क्योंकि चीज एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी? अब एल्कोहल जो है वो परसेंट है, इसका कितना परसेंट है? तो एल्कोहल का परसेंटेज कितना है? तो सबसे पहले एल्कोहल है कितना? तो एल्कोहल है कितना है? 3 लीटर है, ये 3 लीटर है। 3 लीटर एल्कोहल किसके अंदर है? तो अभी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? तो पहले से कितनी थी? 15 थी। अब तो 15 लीटर ओनली पानी पानी 15 हो गया, और एल्कोहल तो 3 का 3 है ही है। तो टोटल कितना हो गया? तो 3 लीटर एल्कोहल और 15 लीटर पानी। तो इसका मतलब टोटल अभी चीजें 18 लीटर हो गई है। आंसर किस में निकालना है? परसेंटेज में। तो परसेंट के कारण इंटू का क्या लगाएंगे? 100। 3 से 18 कितनी बार? 6 बार। 2 से 6 3, और 2 से ये हुआ 50। अब भाग लगाना है 50 में 3 का, तो 50 में 3 का भाग लगाओ दोस्तों। 16 3 48, 48 के बाद रिमेनिंग 2 बच गया, और 3 का आप भाग लगा रहे हो।
तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 16 सही 2/3%। तो इसमें नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ये है। क्लियर करना क्या था, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत सीधा सवाल है और प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी आप आराम से कर सकते हो, इसलिए गलती नहीं हो। आगे बढ़ते हैं और देखो, इस बार मिश्रण कितना है 100 लीटर, और जिन्हें पिछले सवाल में नहीं समझाया हो, माना कि फिर भी गलती कर जाओ, तो देखो एक बार और अच्छे से समझना। 100 लीटर मिश्रण है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो 100 लीटर मिश्रण में पानी, ये पानी, पानी कितना है 10%, ये 10% पानी है, तथा शेष दूध है, इसका मतलब जो शेष है वो दूध है, ठीक है। और दूध आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि 10% ये है तो ये 90% ही होगा। मैंने आपको पिछले सवाल में बोला था कि एक लाइन जो वो देते हैं, आप पहले यहां तक इनकी क्वांटिटी निकाल दो कि कौन कितना परसेंट है। 100 में से 10% ये है, तो 100 का 10% तो सबको आता है कि 100 का 10% कितना होता है 10, लेकिन नहीं आता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप निकाल लेना। ये 100 का 10%, 100 का 10%, 100 से 100 कट गया, मतलब कितने लीटर आया 10 लीटर, ये 10 लीटर। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर पानी कितना है 10 लीटर पानी है, बाकी का सारा क्या है दूध है। तो 100 लीटर में से 10 लीटर पानी को हटा दिया जाए तो इसका मतलब दूध कितने लीटर है 90 लीटर है। ये हो गया दूध 90 लीटर। अब आगे देखो, इसमें कितना और पानी डाल सके या डाला जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। अब पिछले सवाल में इस सवाल में क्या डिफरेंस है, तो यही है, दो तरह के सवाल ही फिक्स है। पिछले सवाल में कितना मिलाना था वो अपन को पहले से दे रखा था कि कितना पानी में मिलाऊं, तो पूछा क्या था, जो चीज मिलाने की दे रखी है तो प्रतिशत पूछ रहा था। इस सवाल में इसने प्रतिशत पहले से दे दिया, मुझे इतना प्रतिशत बनाना है तो मैं मिलाऊं कितना। तो क्या करोगे, देखो यहां तक तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा क्या हुआ है। उसके बाद एक लाइन खींचोगे ऐसे, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि क्या आप मिला रहे हो या क्या आप इसमें से निकाल रहे हो, वो यहां लिखोगे। अगर आप पानी मिला रहे हो तो इधर, पानी निकाल रहे हो तो भी इधर, दूध मिला रहे हो या निकाल रहे हो तो वो इधर रहेगा। क्या बोल रहा है ये कि इसमें कितना पानी और डाला जाए, तो हमें नहीं पता है तो आप ऐसे लिख दो x। हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, 5 10 15 20 लीटर हमें नहीं पता है, तो उसको हमने यहां लिख दिया x। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। जैसे ही आप कोई चीज किसी मिश्रण में मिलाते हो, जैसा आप घर पे देख लो, दूध और पानी, जो घर पे दूध आता है पानी तो मिक्स होता ही है। अब उसके अंदर आप सोचोगे अगर पानी मिला दोगे तो पानी मिलाने से पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब दूध की मात्रा तो कम हो जाएगी। मतलब जो शुरुआत का जो परसेंटेज था, जो शुरुआत में इसकी क्वांटिटी थी, वो क्वालिटी जो थी वो क्वालिटी अब थोड़ी डाउन हो जाएगी क्योंकि आपने उसके अंदर पानी मिला दिया है। तो अब ध्यान रखना, जब भी कोई चीज इसमें मिलाते हो या कोई चीज इसमें से निकालते हो तो परसेंटेज पुराना वाला आपका खत्म हो जाता है। मतलब अब ये परसेंटेज किसी काम का नहीं है, अब अपना नया परसेंटेज काम आएगा, और वो नया परसेंटेज में यहां लिख रहा हूं कि क्या है। वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि अब दूध की मात्रा 50% रह जाए, तो इधर 50%, तो नए मिश्रण में अगर 50% दूध होगा तो नए मिश्रण में 50% पानी भी होगा। भाई होता तो 100% ही है, 50% ये है तो 50% ये है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखो, यहां पर पानी जो लिखा है वो पानी आप देखो, पानी कितना लीटर है 10 लीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, ये पानी 10 लीटर। ठीक है, इसके अंदर अपन ने कुछ पानी मिलाया था, अब मिलाया तो वो इस पे जुड़ गया होगा, तो मैं यहां लिखूंगा ऐसे कि पहले 10 लीटर था उसमें हमने और मिलाया, पता नहीं कितना है लेकिन प्लस x हो गया। अब इसका परसेंटेज कितना है वो इसके नीचे जाने दो, तो उसका परसेंटेज कितना है 50%, वो यहां आ जाएगा। अब इसके सामने इधर बराबर में आपको लिखना है आगे, तो बराबर में लिखना है कि वो सेकंड चीज क्या थी, दूध। दूध कितना लीटर था, तो वो है 90 लीटर। ठीक है, और इसके नीचे इसका परसेंट लिख दो कि दूध जो है उसका परसेंटेज कितना है 50%, ये 50%। मतलब आप समझो कितना आसान पैटर्न है, दूध और पानी जिधर जो दे रखा है उसके नीचे वो लिखना है। बस ध्यान इतना सा रखना है कि आपको इसमें कोई चीज आपने मिलाई है तो प्लस करके एक्स लिख दिया है और उसके नीचे उसका परसेंट, तो नीचे परसेंट ऊपर क्वांटिटी संख्या, इधर भी 50% है उधर भी 50% है, तो 50% से 50% तो पूरा कैंसिल।
ये दोनों संख्या तो कट गई, ठीक है। अब बचा क्या है, तो बचा हुआ है 10 + x = 90, और x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा, तो आप 10 को उधर भेज दो, तो 90 - 10 हो जाएगा, और x का आंसर जो है वो कितना आ गया, 80। इसका मतलब यहां पर कितना पानी मिला दिया जाए, 80 लीटर पानी मिलाओगे तो दूध और पानी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। तो 80 लीटर इसका आंसर, ठीक है। चलो इससे आगे ज्यादा बड़े सवाल तो वो देगा नहीं, लेकिन ये दो पैटर्न तो जरूर बनते बनते हैं। और देखो 20 किलोग्राम, तो ये 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में, तो 20 किलोग्राम है टोटल, ठीक है। उस 20 किलोग्राम में स्प्रिट और पानी दो चीजें हैं, तो ये है स्प्रिट और दूसरा है पानी, स्प्रिट और पानी, ठीक है। कि एक मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है, ये 10% पानी है, ठीक है। तो 10% पानी है, बाकी सब क्या होगा, स्प्रिट ही होगा। तो 10% पानी है, तो इसका मतलब हुआ कि स्प्रिट कितना हुआ, फिर 90% हुआ, ठीक है। अब मैं सबसे पहला काम हर सवाल में जो कर रहा हूं वही आपको बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले क्या निकाल दो, क्वांटिटी कितनी है इसकी। तो 20 किलोग्राम का पानी है 10%, तो 20 किलो का 10% निकालो दोस्तों, 2 0 कट जाएगी तो 2 किलो आएगा, ठीक है। 20 ये 20 का 10%, तो 20 का 10% ये हुआ 2 किलो। तो 20 किलो टोटल था, उस टोटल में से 2 किलो पानी हो गया, तो इसका मतलब बाकी का कितना बच गया, 18 किलो। वो 18 किलो इसके अंदर क्या हो गया, स्प्रिट हो गया। क्लियर यहां तक, ये हो गया अपना क्वांटिटी तक पहुंच गए। अब आगे आगे मैंने क्या बोला है कि इसके अंदर क्या चीज मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसको अपन कहां लिखेंगे, सेपरेट से अलग से लिखेंगे। आगे आ जाते हैं, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी की मात्रा पहले 10% थी, अब उसको बढ़ा के कितनी करनी है, 25% करनी है। तो 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो कितना पानी मिलाना है वो तो अपन को पता ही नहीं है, और जो चीज मिलानी है जो नहीं पता तो क्या लिख देंगे, प्लस का x, कि जो भी संख्या होगी अपन को पता नहीं। दूसरा, आपने इसका परसेंट कितना करने की सोची है, यहां से 25%, कि ये वाला 25% हिस्सा इसका हो जाए। तो जब ये 25% हो जाएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा, उस समय इसको होना पड़ेगा 75%। तो वो है 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। क्लियर। अब आपको मैंने पिछले सवाल में जैसा समझाया था एज इट इज अपन वैसे ही चलते हैं वापस। तो आ जाओ वापस देखते हैं। सबसे पहले स्प्रिट की क्वांटिटी, स्प्रिट कितना है, तो स्प्रिट है टोटल 18 kg, 18 किलो। स्प्रिट का परसेंट कितना है वो उसका नीचे लिखो, तो स्प्रिट का परसेंट है 75%, ठीक है। सामने अब इधर आते हैं पानी, पानी कितना है 2 किलो। 2 किलो पानी में और कितना मिला दिया, और मिला दिया पता नहीं कितना, तो उसको x में लिखा है, और इससे इसका परसेंटेज कितना हो गया, तो इससे परसेंटेज कितना बन गया, 25%। क्लियर। तो यहां से ये 18 किलो ना हमने कुछ मिलाया है ना निकाला है, इसलिए 18 का 18, और इसका परसेंट कितना बनेगा, अब इसका परसेंट 75 बनने वाला है, तो नीचे 75 आ गया। फिर इधर 2 किलो है, हमने कुछ मिलाया और है, इसलिए प्लस x कर दिया, और इसका परसेंट 25 हो गया। अब देखो 25% से ये 75% इधर कट जाएगा, तो नीचे से नीचे संख्या काट सकते हो 3 बार, और इधर कितना, 1 बार। इधर से इधर क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस बैठा हुआ है। तो अगर संख्या बटा बटी में आई है तो एक बार मैं वापस लिख देता हूं, 18/3 बराबर 2 + x/1। अब संख्या अभी भी कट रही ऊपर नीचे, तो 3 से मैं काट देता हूं इसको कितनी बार, 6 बार। अब इधर कोई संख्या नहीं है, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 6 बराबर 2 + x। अब 2 को इधर भेज दो, 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x = 6 - 2 मतलब कितना होया, 4 लीटर। तो इसका मतलब 4 लीटर बोलो या किलो। अच्छा एक चीज और, ये और पॉइंट याद आ गया, इस सवाल में किलो या लीटर को आप कंपेयर मत करना। किलो बोले तो किलो लिखो, लीटर बोले तो लीटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पानी किलो में लिखा है या फिर लीटर में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया आपका, 4। तो यहां पर कितना पानी मिलाया जाए, 4 किलोग्राम या 4 लीटर पानी मिलाया जाए, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो
18% एल्कोहल विलयन की 700 मिलीलीटर या मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए, 30% पावर का बन जाए, ये है। तो सबसे पहले देखो इससे क्या बोला है, 18% एल्कोहल विलयन कि 700 ml मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, शुद्ध एल्कोहल मिलाना है, ठीक है, और कितना मिलाना है कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। अब इसमें क्या करेंगे, तो टोटल कितना है 700 ml, उसमें एल्कोहल, तो ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। एल्कोहल कितना है 18% है, ये 18% है। तो 18% एल्कोहल विलयन की 700 ml मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा, तो शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो इसमें कितना, तो रिमेनिंग क्या है, अपन को कुछ दिया ही नहीं है कि इसके अंदर शेष चीज कितनी है, वो तो अपन को कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो अपने ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपन को ये तो पता है ना कम से कम। जब एक चीज पता है तो दूसरा वाले को शेष उधर छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, अपन निकालेंगे 700 का 18% और 2 0 काट दो तो 18 इंटू 7 डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करके निकाल लो। 700 का 18%, 2 0 से 2 0 काट दिया, और 18 7, तो 18 7 कितना होता है दोस्तों, 126। तो यहां पर एल्कोहल कितना हुआ, 126 ml। अब 126 ml जब एल्कोहल हो गया तो बाकी की चीज सारी उधर आ जाएगी, तो 700 में से 126 माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितना बचा, 574, 574 ml, ये इधर आ गया। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर शुद्ध एल्कोहल कितना मिलाया जाए, मतलब प्लस एक्स, अपन को नहीं पता कितना मिलाना है, इधर कितना मिलाया जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। जो पहले 18% था, अब उसको ये कितना बनाना चाहता है, 30% बनाना चाहता है, तो इस वाले को 30% बनाना है। जब इधर ये वाला 30% हो जाएगा तो उसको कितना होना पड़ेगा, 70% होना पड़ेगा, क्योंकि 100% से आगे तो बढ़ेगा नहीं। और ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सेकंड क्या था, वो तो कुछ दिया ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक चीज तो पता है ना आपको, आप एक चीज से सवाल आगे बढ़ाओ, दूसरे के इंतजार में मत रहो। अब वापस वही सवाल जैसे सॉल्व कर रहे थे, 126 का 126, अब इसके अंदर कितना मिलाना है, x मिलाना है, ये x आ गया। अब इसका परसेंटेज कितना है, 30%, इसके नीचे 30 आ गया, बराबर सामने कितना लिखा हुआ है 574, ये 574, और इसके नीचे इसका कितना परसेंट है 70, ये 70। ठीक है, ध्यान रखना नीचे से नीचे संख्या कट सकती है अगर सिंगल है तो, और ऊपर से ऊपर भी कट सकती है, लेकिन बीच में क्या वो प्लस का दिक्कत कर रहा है। अब इधर कौन कट रहा, देखो जैसे इधर 0 है, ये 0, 0 से 0 काट दिया, 7 के पहाड़े से ऊपर की संख्या कट रही तो काट दो, देखो 7 8 56 56, उसके बाद 14, तो कितनी बार 2 टाइम्स, ये 2 बार कट गई। अब जब नीचे की तरफ कोई संख्या बची हुई हो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो नीचे की संख्या उधर क्रॉस में जाएगी, और इधर कुछ नहीं है तो भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर कितना लिखा हुआ है 126 प्लस एक्स, और सामने कितना हो गया, तो 3 का गुणा उससे करते हैं 82 से, 3 का 2 से 6, और 8 3 24, 246। अब क्या निकालना है, x का मान कितना है, तो क्या करेंगे 246 उधर पड़ा हुआ है और 126 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 126 माइनस हुआ तो 200 में से 100 हो गया 100, और 46 में से ये आया 20, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 120। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में मिल जाता है। पिछली 2016 की जब रीट गई थी तो रीट में ये सवाल आया था, मतलब इस पैटर्न का सवाल आया था, और बहुत सारों को ये सवाल नहीं कर पाए थे। रीजन इज दैट कि उन्हें लगा कि सवाल बहुत लेंदी है, जबकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई लेंदी नहीं है। क्लियर। चलिए, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, मतलब प्रेजेंट में है, और यदि यह जनसंख्या 12.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो 64,000 कौन से हो गए, प्रेजेंट में हो गई, तो 64,000 हो जाएगी प्रेजेंट में। फिर उसके बाद 12.5% बढ़ रही है, तो 12.5 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में 12.5 112.5, फिर वापस आगे और 12.5, ये 12.5 बढ़ा दी, और 3 साल की बात हो रही है तो 12.5 एक बार और बढ़ा दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 0, फिर पॉइंट हटाओ 0, फिर पॉइंट हटाओ 0, ये हो गया। उसके बाद काट दो,
3 0 से 3 0 कट गई, फिर 25 के पार्ट से सब कटेंगे तो 25 से 25 4 100 और 125 5 बार, फिर 25 से काटा तो 25 से कितना 4 0, इसको काटा 25 से तो 25 से 4 5 ये 45, और 25 से इसको काटा तो कितना हुआ 4 0। ठीक है, और कौन कट रहा है इधर 64, देखो ये दोनों कट रहे हैं 8 के पार्ट से, 8 से कितनी बार 5 बार, और 8 से कितनी बार 8 बार, फिर 5 से 45 वापस कितनी बार 9 बार, 8 से अगर वहां काटू मैं 40 को तो 8 से 40 वापस 5 बार, और 5 से 45 कितनी बार वही 9 बार। तो संख्या इतनी तो कट ही गई, अब बची क्या है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 1125, तो 9 इंटू 9 कितना हुआ 81, 81 और 1125, तो 1125 को गुणा करते हैं किससे 81 से, तो 5 2 1 1, 8 5 40 4 20 2 हासिल 10 1 9, तो यहां से 5 2 1 1 9, तो इसका आंसर कितना आया 91125। ये हो गया वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, तो 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। तो पुरुष तो बड़े हैं कितने 10% और स्त्रियां कितनी बड़ी है 8%, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई है। अब समझो कुल में तो पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। ये सवाल आप अभी एक सवाल आया है, ये सवाल आप लाभ हानि में और पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से। क्या होता है जब भी सारी जनसंख्या है, अब सारी जनसंख्या में इसने कितनी कैटेगरी बनाई 2 कैटेगरी बनाई, कौन सी, एक पुरुष की कैटेगरी और एक उनसे स्त्री की कैटेगरी। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही घट रही है, स्त्रियों की संख्या बढ़ रही घट रही है, लेकिन ओवरऑल कितना है वो भी आपको दे रखा है। तो इन सवालों की पहचान है कि ये एलिगेशन मेथड है, और एलिगेशन मेथड यही कहता है कि जब कभी भी 2 कंडीशन बनती है, जैसे पुरुष और कौन स्त्री, जब 2 कंडीशन बन जाए और दोनों का टोटल जो दे रखा हो वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हो। कैसे एलिगेशन है वो समझना। क्या होता है पुरुष की संख्या कितनी, और मतलब जो भी रेट बढ़ रही घट रही वो, और स्त्रियों की जो रेट घट रही बढ़ रही वो, पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है 8%, और टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है 9%। ये टोटल में जो वृद्धि होती है ना उसको हमेशा लिखा जाता है सेंटर में, अलग अलग को अलग अलग और टोटल वाले को सेंटर में। और पहचान बताऊं मैं एलिगेशन की, एक पहचान है एलिगेशन मेथड की कि जो सेंटर वैल्यू होती है वो एक तरफ से छोटी होती है और एक तरफ से वही वैल्यू बड़ी होती है। तो एलिगेशन मेथड में एक तरफ से वैल्यू छोटी और एक तरफ से वैल्यू बड़ी होती है। अब इसका सॉल्यूशन कि इसको आंसर निकालते कैसे, तो सॉल्यूशन करने का तरीका रहता है कि इधर से इधर, ठीक है ध्यान ना, इधर से इधर आपको अंतर करना है, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, और इधर से इधर भी आपको बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, कोई प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, बड़े में से छोटा घटाना है, और फिक्स है कि ये वैल्यू एक तरफ से बड़ी और एक तरफ से छोटी होगी ही होगी, और नहीं हो रही है तो समझ जाना कहीं की गड़बड़ हो रही है। 10 में से 9 गया 1%, ठीक है, और इधर 9 में से 8 गया 1%, परसेंट परसेंट कैंसल, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ 1:1। मतलब ये है कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या दोनों 1:1 में है, मतलब जितने पुरुष है उतनी की उतनी क्या है स्त्रियां हैं। तो यहां पर टोटल जनसंख्या कितनी थी 8000 थी, 8000 थी, इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी, तो 8000 में से आधी पुरुषों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4000। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है, तो किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या है उसमें 1,80,000 तो पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो गई 1,20,000। 3 लाख जनसंख्या उसके अंदर पुरुष कितने हो गए 1,80,000, तो इसके अंदर बाकी की महिलाएं, और महिलाएं कितनी हो गई 1,20,000। फिर बोल रहा है 50% जनसंख्या साक्षर है, 50% जनसंख्या कोई पुरुष या महिला नहीं बोला है, तो 50% जनसंख्या साक्षर है, इसका मतलब हुआ कि 3 लाख का 50% कितना हुआ 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 जनसंख्या क्या है साक्षर है, तो 1,50,000 जनसंख्या साक्षर है। ठीक है, आगे यदि 70% पुरुष साक्षर हो,
70% पुरुष साक्षर हो तो पुरुषों की जनसंख्या ये है, और इसका 70% तो 1,80,000 का 70%, 2020, ठीक है। 18 7 कितना 126, और यहां से 2 और 1 3 0, मतलब कितना हुआ 1,26,000। 1,26,000 पुरुष क्या है साक्षर है, तो ये बोल रहा है फिर साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है। सारी जो जनसंख्या साक्षर है वो 1,50,000 है, ठीक है। उसके अंदर पुरुष 1,26,000 साक्षर है, तो बाकी जो बची है वो महिलाएं साक्षर है। तो यहां पर 1,50,000 में से 1,50,000 में से 1,26,000 को हटा दो, तो 1,50,000 में से 1,26,000 हटाओगे तो बचेंगे कितने 24,000। तो ये यहां पर महिलाओं की संख्या जो साक्षर है वो कितनी है 24,000 है। और ये जानना ये तो सिर्फ एक सवाल है, वरना महिलाओं की संख्या साक्षर आजकल इतनी कम अब नहीं रही है, ठीक है। चलिए आगे आ जाता हूं मैं, एक और ले लेते हैं इस बेस पे सवाल। और अब देखो मैंने सवाल चेंज किया है, वो जनसंख्या हो रही थी इसलिए। अब देखो क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी आय जो उसकी इनकम है उसका 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया। जो टोटल इनकम है उसमें से 20% उसने दे दिया। अब बोल रहा है शेष का 30%, अब जो बचा है उसका 30%। तो अब समझना, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी इस टाइप की जनसंख्या वाले की, मैंने क्या बोला था, एक गांव की जनसंख्या 1,000 है, एक साल बाद उसकी जनसंख्या 1,100 हो गई। तो जब वो 1,000 थी तब इसको अपने 100% माना था, लेकिन जब संख्या 1,100 हो चुकी है तो वो अपने आप में वापस 100% ये बन चुका है, अब इसका कोई रोल नहीं है। जब 1,100 से आगे जाके 880 बन चुकी जनसंख्या तो 100% वापस अपने आप में ये बन जाएगी। मतलब हर नई संख्या आने पर वो अपने आप में 100% हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बेटे को दे दिया, अब शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को जब दे रहा है तो उसके बाद जो शेष बची है ना पैसा, जो पैसा शेष बचा हुआ है वो अपने आप में वापस 100% कहलाएगा। तो जो अपने छोटे पुत्र को उसने 30% दिया है वो अब शेष में से दिया है, मतलब वो जो शेष है वो अपने आप में एक 100% है, ठीक है। कैसे, एक आइडिया बताता हूं आपको, मैं सवाल बाद में सॉल्व करूं, पहले एक आइडिया समझो। मान लो एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपए, ठीक है। अब उसने अपने बेटे को 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो 1,000 का 20% मतलब 200 रुपए दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे 800 रुपए। अब वो शेष का जो 30% देगा, वो शेष का 30% मतलब किसका हुआ 800 का 30% हुआ। और 800 का 30% अगर वो देता है तो आप खुद समझो कि 800 का 30% दे रहा है तो 800 का 70% तो पड़ा हुई है। तो इसका मतलब फिर 800 अपने आप में कितना परसेंट हुआ 100%। इसलिए जब भी ये लैंग्वेज आए कि शेष का उसको दे दिया फिर शेष का और दे दिया तो समझ जाना कि शेष का मतलब अपने आप में 100% है, ठीक है। चलो तो अभी मैं बताता हूं, आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस सवाल में जो स्टार्टिंग पैसा इस आदमी के पास रहा होगा वो अपन को नहीं पता, वो अपन x मानेंगे, ये x। सबसे बड़े बेटे को 20% पैसा दे दिया तो 20% माइनस कर दो, तो 100 में से 20 चला गया, कितना हो गया 80/100। 100 में से 20 घटाएंगे, ठीक है। शेष का 30%, तो भले वो शेष का 30% कह रहा है लेकिन ध्यान रखना घटाना 100 में से ही है, तो 100 में से 30 जाएगा, कितना आया 70/100। आगे शेष दे दिया, फिर शेष का वापस 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो वापस शेष का ही दिया ना, तो शेष को वापस 100 में से ही घटाओगे, 100 में से 10 घटाओगे तो 100 में से 10 जाने पर कितना आया 90/100, ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास अब 10,080 रुपए बचे हुए हैं, तो इसका मतलब अंतिम मान लास्ट में उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है 10,080, ये 10,080। तो बताओ उसकी इनकम क्या थी, उसकी आय कितनी थी, मतलब क्या मान निकालना है x का। तो इधर की सारी संख्या उधर भेजनी है, पहले तो 0 काट देते हैं एक बार, ये 0 काट दिया। अब x का मान निकालना है तो इधर की संख्या उधर भेज दो, तो ऊपर की सारी संख्या उधर नीचे भेज दो और नीचे वाली संख्या उधर ऊपर भेज दो। तो देखो 10,080, नीचे की संख्या उधर उधर ऊपर भेजो, तो 100 और 10 ये दोनों ऊपर इधर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो ऊपर की संख्या है उसको कहां भेजनी है नीचे, 8 × 7 × 9 ऐसे भेज देंगे, ठीक है। अब भाग लगा दो, जिस संख्या से लगाना उससे, चलो 8 से लगा देते हैं। 8 का भाग लगाते कितनी बार गया, एक बार 8, फिर 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 8 48, 6 बार, ठीक है। 7 का भाग लगाओ, 7 का एक बार गया 7, फिर 7 8 56, 0 ये कट गया 7 से, फिर 9 से और काट देते हैं, तो 9 से कितना 9 दूनी 18, 2 0, तो यहां से आंसर कितना आया 2 0, फिर 100 की 2 0, फिर वो
और 0। इसका मतलब टोटल जो स्टार्टिंग पैसा रहा होगा वो स्टार्टिंग पैसा कितना रहा दोस्तों, 20,000। तो यहां पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो अपने आप में कितनी हो गई, 20,000। क्लियर।